Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. आज तक हम बात करते आए हैं नंबर 1 से 9 तक क्या उसकी वाइब्रेशन होती है। 1 नंबर में कितने डेट ऑफ बर्थ आते हैं, जैसे नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ऐसे ही 2 में जितने आते हैं जैसे 2, 11, 20 एंड 29। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 1 नंबर में जैसे 1, 10, 19 और 28 ये क्यों आए। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 ही होना चाहिए था तो उसमें 19 क्यों आया, 28 क्यों आया। तो आज मैं इंडिविजुअली इन नंबर्स के बारे में डिस्कस करूंगी आपसे। अब हम जैसे बात करते हैं नंबर 1 में से ये सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचें, अगर आपका नंबर 1 ही आना था 2 को मिलाकर, जैसे 2 + 8 1 हो गया, जैसे 1 + 9 1 हो गया, तो हमें 19 क्यों मिला, 1 सीधा क्यों नहीं मिला, और 28 ही क्यों मिला या 10 ही क्यों मिला, सीधा क्यों नहीं मिला। इसमें एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ में 19 नंबर कार्मिक डेट नंबर है। कुछ लोगों को नंबर 1 ही क्यों मिला और 19 क्यों नहीं मिला, ये आपके पुराने कर्मों के अनुसार आपको नंबर मिलता है। और ये न्यूमरोलॉजी की इतनी डीप गहराई की साइंस है कि ये इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये नंबर का मीनिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्यों मिली, आपको ये नंबर क्यों मिला, इसका क्या मीनिंग है। तो आज मैं नंबर 1 के सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, दोज हु बॉर्न नंबर 1 ऑफ एनी मंथ, उनका प्लैनेट गमन करता है सन। नंबर 1 की बात करें तो आप नंबर 1 में काफ़ी क्वालिटीज़ देखोगे। फर्स्ट क्वालिटीज़, आप जब भी देखोगे इनको, ये लाइफ में ऑलवेज टॉप रहना चाहते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये बहुत चूज़ी भी होते हैं, फ्रेंड्स भी लिमिटेड होते हैं इनके। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनमें, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है। नंबर 1 के लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये लोग हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। ये लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और इमेच्योर बाय नेचर भी होते हैं। ये लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं और क्रिटिक्स भी होते हैं। क्रिटिसाइज़ करने में माहिर होते हैं और अपनी हर बात मनवाने में दम रखते हैं और थोड़े कंट्रोल फ्रीक भी होते हैं। नंबर 1 के लोगों की अगर रिलेशनशिप में बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ होती है, अनटिल अनलेस दे मैरिड टू लकी नंबर्स। जैसा मैंने आपको बताया, नंबर 1 के लोग थोड़े इमेच्योर बाय नेचर होते हैं, ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते। इसकी वजह से इनको समटाइम्स स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे अपना हो या बेगाना। चलिए नंबर 1 की कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये लोग कैसे होते हैं। नीतीश कुमार, इंडियन पॉलिटिशियन, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1951 और इनका डेस्टिनी नंबर होता है 2। इट मीन्स इनके काफ़ी डिसीज़न लिए गए इमोशनल होते हैं, इमोशन बेस्ड पर ये कुछ डिसीज़न ज़्यादा ले लेते हैं। ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं और ताउम्र राजा बनना रहना चाहते हैं, और जिसके लिए ये लोग किसी भी रिलेशन की आहुति दे सकते हैं जहां इनको अपने हित की बात नज़र आती है। अब बात करते हैं नंबर 10 की। है तो ये एक ही नंबर, लेकिन ये एक नंबर से अलग कैसे हुआ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। इसका क्या मतलब है 10 नंबरी का, अब आपको समझाती हूँ मैं। मतलब आप समझ जाइए, 10 नंबर में कुछ तो अलग होगा। 10 नंबर में आते हैं 2 डिजिट्स, 1 मीन्स सन एंड 0 मीन्स इन्फिनिटी। इट मीन्स इसमें काम करने की क्षमता 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंगल 1 नंबर। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हर काम अग्रेशन में करना, एंड ये नंबर डीप मैच्योर भी होता है और अपने हर डिसीज़न बड़े सोच समझ कर लेता है। इमेंस पोटेंशियल होती है नंबर 10 में, जरा सी चिंगारी ही काफ़ी है आग पकड़ने के लिए।
ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज़ अपने काम को लेकर डेडिकेट होते हैं, डिसीजंस अग्रेसिवली लेते हैं, क्योंकि चाहे नंबर 1 हो या 10 है तो सूर्य का नंबर, बट ये लोग अपना फ़ायदा नुकसान देखकर कोई भी डिसीज़न लेते हैं। ये लोग डिसीज़न मेकर होते हैं, बहुत अच्छे डिसीज़न लेते हैं, लेकिन कल को इनका कोई भी ऐसा डिसीज़न लिया गया अगर गलत हो जाए तो ये लोग भागते नहीं हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेते हैं। सो नंबर 10 की ये क्वालिटी इनके बाकी सब नंबर से इनको अलग करती है। ये लोग परिस्थिति को देखकर रंग नहीं बदलते। जैसे जिस काम में सब हाँ पे हाँ कर रहे हैं या करेंगे, इनसे तो एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। अपनी लाइफ के डिसीज़न ये लोग खुद लेते हैं, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते, बड़े स्टबन भी होते हैं। लाइक काम हमें करना है तो कर ही रहना है अपने गट्स पर। नंबर 10 की पर्सनालिटी बड़ी ही पावरफुल एंड अट्रैक्टिव होती है। ये लोग बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बिल्कुल नहीं घबराते, हालांकि ये लोग कभी कभी स्वार्थी भी बन जाते हैं। नंबर 10 की अगर लव लाइफ की बात करें तो ये लोग ज़्यादा लकी नहीं होते। रेखा जी की बात करें, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ, और ऋतिक रोशन जिनका जन्म 10 जनवरी 1974 को हुआ। अगेन दोनों लव अफेयर्स में फेल रहे। ऋतिक का डाइवोर्स हुआ, दोनों का डेट ऑफ बर्थ में 3 times 1 आया, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर रिलेशंस। अगर ये लोगों के बिजनेस की बात की जाए तो ये लोगों को बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। दे पीपल गुड इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइज़र एंड लिस्ट इज ऑन लॉन्ग। जिस भी काम में नंबर 1 की पोजीशन है, ऐसे काम में ये लोग खुश भी होते हैं और अपने काम में हार्ड वर्क भी करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 19 की। 1 + 9, 1 is sun and 9 is Mars. Both planets are hot in nature. So ये लोग बिना किसी शक के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। नंबर 19 के लोग हर काम प्लान प्रूफ करते हैं। यूँ तो ये नंबर एक कार्मिक डेट नंबर भी होता है, जिसका मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका भुगतान करने के लिए हमें ये कार्मिक डेट नंबर मिलता है। और आप जानते हैं कार्मिक डेट नंबर में आते हैं 13, 14, 16 एंड 19। 19 तारीख को जन्मे जातकों को अपने पार्टनर को अपने अनुसार चलाना बहुत अच्छा लगता है। यूँ बोलूँ तो ये अपने पार्टनर से अपनी हर बात मनवाने में खुशी महसूस करते हैं। 19 के जन्मे लोगों की एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनकी मैरिज, चाहे रिलेशन कोई भी हो, कभी किसी के दबाव में नहीं होता। जब जिस इंसान से इनकी रजामंदी होगी तभी इनकी मैरिज होती है या रिलेशनशिप होता है। ये लोगों की मैरिज कभी किसी के प्रेशर में नहीं होती और आफ्टर 37 इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और इनफैक्ट 37 की एज के बाद इन लोगों का करियर वाइज भी काम काफ़ी अच्छा हो जाता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 19 नंबर वाले लोग काफ़ी स्टबर्न होते हैं। इन लोगों को अपनी बात मनवाने का ढंग काफ़ी अच्छे से आता है और ये लोग अपनी बात से काफ़ी लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 19 नंबर की एग्जांपल देती हूँ। बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1917 और इनका डेस्टिनी नंबर है 3। इंदिरा गांधी डेट ऑफ बर्थ 19 है, जानी सूर्य, बट अगर आप फुल डेट ऑफ बर्थ देखो तो 1 5 times आ रहा है। इट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। नो डाउट वो राजा तो बनी, वो भी अपने डेस्टिनी नंबर 3 पर, मतलब शी इज़ द 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मगर 1 5 times आने से उनकी लाइफ के बाकी पन्ने अधूरे रह गए। डेट्स कॉल्ड कार्मिक डेट नंबर। 19 नंबर 1, 10, 19 और 28 में से एक तो कार्मिक डेट नंबर है। ये लोग बहुत अप जाते हैं, लेकिन आगे लाइफ में क्या है एक मिस्ट्री की तरह है। नो वन नोज। चलिए अब बात करते हैं नंबर 28 की,
जिनका जन्म किसी भी महीने की 28th को हुआ है, उनको नंबर तो गवर्न करता है 1 मीन्स सन, लेकिन इसके साथ 2 नंबर्स और ऐड होते हैं 2 + 8। 2 मीन्स मून एंड 8 मीन्स सैटर्न। अब सीधे बोलूं तो दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और सोचता है। नंबर 8 तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके साथ सैटर्न का नंबर है, बहुत हार्ड वर्क करवाता है ये नंबर। 2 नंबर इंट्यूशन का है और 8 नंबर लॉजिक का प्रैक्टिकल नंबर। 2 नंबर होने के इनको लाइफ में धोखे तो बहुत मिलते हैं लाइफ में, लेकिन जितना लाइफ में ये धोखा खाते हैं उतना ही ये लोग ग्रो करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सिचुएशन से, हालात से बहुत कुछ सीखते हैं। 37 की एज के बाद ये लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसमें इनको एक तरह का सुकून मिलता है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं और अपनी लाइफ को फुलेस्ट इंजॉय भी करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ ऐसे 2 हीरोज़ की जिन्होंने अपने काम से विश्व में अपना एक मुकाम बनाया, श्री रतन टाटा जी एंड श्री धीरू भाई अंबानी जी। रतन नवल टाटा, डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1937 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 33, जिसका प्लैनेट है वीनस। 28 की बात करें, 2 नंबर से पता चलता है इनके डीप इमोशंस रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी। इन्होंने टाटा नैनो क्यों लॉन्च की? एज़ पर वन ऑफ आर्टिकल, रतन टाटा सेड, मैंने एक बाइक पर एक फैमिली को देखा, फादर मदर 2 बच्चे बाइक पर सवार जा रहे थे, एंड आई फील कि ऐसी बजट फ्रेंडली कार बनाई जाए जो ये लोग अफोर्ड कर पाएँ और अपनी सेफ्टी भी हो इनकी। डैट्स देयर फीलिंग्स इमोशंस विद बिजनेस। कहने का मतलब है बिजनेस के साथ ये लोगों को अच्छा और बुरा भी सोचते हैं। धीरू भाई अंबानी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1932 और इनका डेस्टिनी नंबर भी एक ही आता है। 28 है साथ में, तो स्ट्रगल भी बहुत की है इन्होंने लाइफ में। इनफैक्ट अब्रॉड एक पेट्रोल पंप में भी इन्होंने नौकरी की है, बहुत हार्ड वर्किंग किया है। नाउ द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955, जिसका टोटल डेस्टिनी नंबर आता है 4, रूल्ड बाय राहु। सो बिल गेट्स, अ टेक इंडस्ट्री लीडर, personifies stability and practicality, which are the key traits of the number 4. So life path number 4, ये एक नंबर बिल्डर होता है। न्यूमरोलॉजी में इन लोगों में एक एबिलिटी होती है टू कंस्ट्रक्ट एंड अचीव हाई एंड रिजल्ट। सो जिनका एक नंबर के साथ डेस्टिनी नंबर 4 होता है, ये लोग अपने लाइफ में हार्ड वर्क के साथ जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता पा लेते हैं। सो अब आप जान गए होंगे एक नंबर में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ को जन्मे लोगों में नंबर्स के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सो नंबर 1, 10, 19 और 28, ये सभी नंबर्स के लोग आत्मविश्वासी और आशावादी होते हैं। ये लोग स्टबन होते हैं। इन लोगों के स्वभाव की खासियत होती है कि एक बार अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही मानते हैं। रास्ते में आने वाली रुकावटों से नहीं डरते, बल्कि ताकत के साथ उसे पार कर कर ही दम लेते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 की और उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में। नंबर 2, नंबर 11, 20 एंड 29 क्या इसकी अलग अलग खासियत है, क्यों ये नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए इसके साथ ही ये वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।